कद्दू की इस बेल के ऊपर आप देख सकते हैं हर शाख के ऊपर फ्लावर ही फ्लावर नजर आ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, इस कद्दू की बेल की जो हाइट है ना, तकरीबन 3 से 3.5 फीट हो गई, इससे ज्यादा नहीं है। कोई ऐसी ब्रांच हो जिसके ऊपर कद्दू ना बनते नजर आ रहे हो। कद्दू की बेल का इतना अच्छा रिजल्ट है, इसके पीछे कौन कौन से सीक्रेट्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और एक ऐसी फर्टिलाइजर शेयर करने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से कद्दू बनने वाले कद्दू का साइज भी इंक्रीज होगा और अपने वक्त पर कद्दू तैयार होंगे। मजीद बनने वाले कद्दू के साथ साथ नई ब्रांचेस भी बनेंगी और उन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। आइए फर्टिलाइजर पर बात करने से पहले उन सीक्रेट को जान लेते हैं जिनको अप्लाई करने से कद्दू की छोटी सी बेल से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उन सीक्रेट में नंबर 1 है मट्टी के करीब जो हिस्सा है। जैसे ही यहाँ से नई ब्रांचेस बनी है, हमने यहाँ से कट किया है। यहाँ से कट करने से ये हुआ है कि कद्दू की बेल की जो मेन स्टेम है बहुत ज्यादा हेल्थी हुई है और इसी वजह से पत्तियों का साइज भी इंक्रीज है। जो हम खाद पानी देते हैं मुकम्मल तौर पर पौधे के अंदर मुंतकिल होता है। और सेकंड सीक्रेट ये है कि कद्दू की बेल के जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं, जितनी भी वक्त के साथ साथ नई ब्रांचेस बनती रही हैं, उनको हम कट करते रहे हैं। उनको कट करने का फायदा ये हुआ है कि पौधा बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया, यानी कि चारों अतराफ से नई ब्रांचेस बन रही हैं। और तीसरा सीक्रेट ये है कि पौधे के ऊपर बहुत से इंसेक्ट अटैक करते हैं। मैं हर 4 दिन के बाद स्प्रे करता हूँ, जिससे पत्तियां आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर लश ग्रीन है, हेल्थी हैं, किसी किस्म के इंसेक्ट का अटैक नजर नहीं आ रहा। नंबर 4 आ गई फर्टिलाइजर। सीडलिंग से लेके कद्दू की बेल ये आज 1.5 महीने की हो चुकी है। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया है। उसके मुतालिक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख के सीख सकते हैं कैल्शियम वाली खाद कौन सी होती है और कैसे इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा किसी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हुए कद्दू की बेल को पहले से ज्यादा हेल्थी करेंगे, निकलने वाली जो फ्रूटिंग है इसका साइज इंक्रीज करेंगे। ये फर्टिलाइजर कौन सी है और कैसे इस्तेमाल करनी है उस पर बात करते हैं। इस फर्टिलाइजर का नाम है DAP फर्टिलाइजर। इस फर्टिलाइजर को आप महीने में सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है। गमले की मिट्टी एक साइड से इस तरह हटा दें, थोड़ा सा गड़ा बना दें, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक आधा चम्मच DAP फर्टिलाइजर का इसके अंदर डाल के ऊपर मिट्टी कर दें। अब गमले की दूसरी तरफ इस तरह गड़ा बनाएंगे और इसके अंदर फिर आधा चम्मच DAP फर्टिलाइजर डाल देंगे और ऊपर मिट्टी कर देंगे। खाद देने के बाद हमने मिट्टी की ऊपर वाली सतह को सिर्फ नम करना है। अगर आपके पास गमला छोटा है तो 1 क्वार्टर पानी का इस्तेमाल करें। अगर इस तरह बड़ा गमला है तो फिर ½ लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है और 1 महीने के दौरानिए पर ही करना है। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पौधे की लेंथ बहुत तेजी से बढ़ेगी और बनने वाले कद्दू का साइज भी इंक्रीज होगा। अगर आप भी अपने कद्दू की बेल से इसी तरह रिजल्ट लेना चाहते हैं, मेरी पहली वीडियो भी देखिएगा जो आज से 1 हफ्ता पहले मैंने अपलोड की थी और इसको तो आप देख चुके हैं। उम्मीद है वीडियो में बताई गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें।